हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूँ आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सा लेक्चर। जो नेक्स्ट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है हमारा डेंड्राइमर्स। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए, माइक्रोस्फेयर्स पढ़ लिए। थर्ड आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि है डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा कुछ सेंटर में पार्टिकल होता है, जैसे ब्रांचेस निकली रहती हैं, जैसे आपके न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स रहते हैं। तो डेंड्राइमर्स क्या रहते हैं, हाइपर ब्रांच्ड रहते हैं। हाइपर ब्रांच मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनका साइज जो है नैनो साइज रहता है। लगभग 1 से 100 नैनोमीटर तक का इनका साइज होता है। ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पॉलीडिस्पर्सिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो पॉलीडिस्पर्सिटी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब इनका नाम डेंड्राइमर्स क्यों रखा। डेंड्राइमर नाम जो है ग्रीक वर्ड से आया है। डेंड्रॉन, डेंड्रॉन वर्ड है ग्रीक, जिसका मतलब होता है ट्री। जैसी पेड़ की शाखाएं होती है ना, वही से वर्ड आया है डेंड्रॉन। डेंड्राइमर भी क्या है, बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से आया, जिसका मतलब है ट्री। क्यों? क्योंकि जो डेंड्राइमर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ पेड़ की शाखाओं जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम डेंड्राइमर रखा गया है। डेंड्राई वर्ड आया है डेंड्रॉन से, जिसका मतलब है ट्री। और मर वर्ड आया है मैरोस से, जिसका मतलब है पार्ट। मीन्स ट्रीज के पार्ट जैसा दिखने वाला, उसको हम कहते हैं डेंड्राइमर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो की तैयारी कराता है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की भी और डी फार्म सेकेंड ईयर की भी। हम आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं पूरे वीडियो के फॉर्म में, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ नोट्स रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। लेक्चर जो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की या किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो उसकी भी हम तैयारी आपको पूरी तरह से कराते हैं। हार्ड कॉपी में भी हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, जिसमें आपको पूरी थ्योरी, सॉल्व और अनसॉल्व मॉडल पेपर मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी ऐप टाइप करना है, हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम उसमें लिख लेना है। लिखने के बाद आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो सारे कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसमें से खरीद सकते हैं। अगर कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो पिक्चर में इस तरह का कुछ होता है डेंड्राइमर, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये बीच में आपको रेड कलर का जो दिख रहा है ये कोर पार्टिकल है, और ये बाकी सारी इसकी ब्रांचेस हैं। ये जो पर्पल पर्पल आपको दिख रहा है ये इसके पेरिफेरल ग्रुप्स हैं। ये जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा है ये इसकी ब्रांचिंग यूनिट्स हैं। बीच में जो खाली खाली दिख रहा है आपके वॉइड स्पेसेस हैं। वॉइड मतलब ब्लैंक स्पेसेस हैं। कुछ इस तरह से डेंड्राइमर्स का स्ट्रक्चर होता है। डेंड्राइमर्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं डेंड्रॉन्स की। मतलब ये जो ब्रांचिंग यूनिट्स आपको दिख रही हैं पर्पल और ब्लू कलर की, इनको डेंड्रॉन्स कहा जाता है, मतलब ब्रांचिंग यूनिट्स। ये सारी ब्रांचिंग यूनिट सेंटर से निकलती हैं, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, कोर पार्टिकल होता है जिसमें से कि सारी ब्रांचेस निकलती हैं। हर एक ब्रांच जो है अलग अलग जनरेशन बनाती है। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। टिपिकल डेंड्राइमर कैसा होता है। एक टिपिकल डेंड्राइमर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इनिशिएटर कोर होता है, ये आपको सेंटर में रेड कलर का दिख रहा होगा, ये इनिशिएटर कोर होता है। ये जो इनिशिएटर कोर है इसमें 1 या 2 मोर रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, जिससे कि डेंड्रॉन्स अटैच रहते हैं। डेंड्रॉन्स मतलब ये ब्रांचिंग यूनिट, ये जो आपको ब्रांचिंग यूनिट दिख रही है इनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। ये जो कोर मटेरियल है इसमें 2 या 1 जो है रिएक्टिव ग्रुप्स अटैच रहते हैं, जिसमें डेंड्रॉन अटैच रहते हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसका इंटीरियर लेयर्स या फिर शेल कह सकते हो। इसमें रिपीटेड ब्रांच्ड यूनिट्स रहती हैं। ये जो रिपीटेड ब्रांच्ड यूनिट्स रहती हैं इनिशिएटर कोर से जुड़ी हुई रहती हैं, जहाँ पे हर एक लेयर को एक जनरेशन माना जाता है। जितनी लेयर्स होंगी उतनी जनरेशन कहलाएंगी। थर्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है ये एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट होता है। ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा एंड पे, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये नैनो स्ट्रक्चर के एक्सट्रीमिटीज पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमें हमारे डेंड्राइमर का नेचर पता चलता है, ड्रग इंट्रैपिंग एबिलिटी पता चलती है। मतलब ये जो पेरिफेरल ग्रुप है पर्पल कलर का, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ड्रग की इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी और आपके डेंड्राइमर का नेचर। इसके अलावा फोर्थ स्पेस होता है वॉइड स्पेसेस। वॉइड का मतलब होता है ब्लैंक। ये जो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं पिक्चर में,
ये है वॉइड स्पेसेस। तो ये 4 पार्ट्स का बना हुआ डेंड्राइमर का आपका स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं डेंड्राइमर का। तो डेंड्राइमर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। लगभग 4 नैनोमीटर तक का इस डेंड्राइमर का साइज है। नैनोमीटर में ही डेंड्राइमर का साइज होता है। सबसे पहला इसका पार्ट होता है कोर, जिसमें आपको येलो कलर का दिख रहा होगा बीच में सर्कल। कोर जो है जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, डेंड्राइमर्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स का बना हुआ हो सकता है। सेकंड आता है इसमें इंटीरियर ब्रांचिंग। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जो इंटीरियर ब्रांचिंग है बहुत रोबस्ट होती है, कोवेलेंट होती है, आपस में टाइटली बाइंड होती है। ठीक है, ये क्या करती है, कोर को सरफेस ग्रुप से जोड़े रखती है। ये बीच की लिंक होती है, ये सरफेस ग्रुप है, ये कोर है, इसको आपस में कौन जोड़ के रखता है, इसको आपस में इंटीरियर ब्रांचिंग जोड़े रखती है। थर्ड आते हैं सरफेस ग्रुप, जो कि आपको डार्क ब्लू या पर्पल कलर के दिख रहे होंगे। ये जो सरफेस ग्रुप है ये कैटायनिक भी हो सकते हैं नेचर में, एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, कभी कभी हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। ये सरफेस ग्रुप जो है बायो कंपैटिबल होते हैं, टारगेट डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, और डाइज और बायोमार्कर्स दोनों तरह के होते हैं। फोर्थ पार्ट आता है डेंड्राइमर्स का, वो है वॉइड स्पेसेस यानी कि ब्लैंक स्पेसेस। रूम होता है मॉलिक्यूलर कार्गोस के लिए। तो कुछ इस तरह से डेंड्राइमर्स का जनरल स्ट्रक्चर होता है। डेंड्राइमर्स के जनरल स्ट्रक्चर के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो ड्रग टारगेटिंग एबिलिटी होती है डेंड्राइमर्स की। डेंड्राइमर्स भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें भी हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जो ड्रग टारगेटिंग एबिलिटी है डेंड्राइमर्स की, वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच रहते हैं, थेराप्यूटिक एजेंट्स अटैच रहते हैं। ठीक है, ऐसे एजेंट्स अटैच रहते हैं जिसको कि हम कंट्रोलेबल मैनर में कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे एजेंट्स कहाँ पे अटैच रहते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे, जहाँ पे अभी मैंने आपको पेरिफेरल ग्रुप्स दिखाए। ठीक है, तो डेंड्राइमर्स में ड्रग टारगेटिंग एबिलिटी होती है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, थेराप्यूटिक ग्रुप अटैच हो सकते हैं, इसकी वजह से। डेंड्राइमर्स जो है मोनोडिस्पर्स नेचर के होते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी बहुत हाई होती है, इसकी वजह से ये एक्सीलेंट कैरियर माने जाते हैं ड्रग्स के लिए। मतलब ड्रग को अगर बॉडी में पहुंचाना है तो डेंड्राइमर्स को सबसे बेस्ट एक्सीलेंट माना जाता है, क्योंकि इसका नेचर मोनोडिस्पर्स होता है, इसका स्ट्रक्चर 3D होता है और उसकी फंक्शनैलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, चाहे आपको जीन की डिलीवरी करनी हो, चाहे आपको ड्रग्स की डिलीवरी करनी हो, आप डेंड्राइमर्स के थ्रू हर एक चीज को डिलीवर कर सकते हो। ड्रग का जो रेसिडेंस टाइम है वो इम्प्रूव हो जाता है अगर आप ड्रग को डेंड्राइमर्स के फॉर्म में यूज करते हो, और ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है जब आप उसको डेंड्राइमर फॉर्म में यूज करते हो। डेंड्राइमर मेनली 2 शेप्स में अवेलेबल है, एक है एलिप्सॉइड शेप, दूसरा है स्फेरिकल शेप। डेंड्राइमर्स आजकल जो है एनडीडीएस में बहुत डिमांड में है, क्योंकि इसकी एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज के कारण। डेंड्राइमर्स 2 मेन शेप में है, एलिप्सॉइड और स्फेरिकल। बात करते हैं हम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंड्राइमर्स की। डेंड्राइमर्स की क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज रहती हैं। सबसे पहला तो डेंड्राइमर्स बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं इनके। दूसरा, ये नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। ठीक है, तीसरा कि ये जितने भी बैरियर्स हैं उनको इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड टिश्यू बैरियर्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन्स हो गए, तो ये सारे बैरियर्स को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। ये जो डेंड्राइमर्स हैं ये ड्रग को प्रोटेक्ट करके रहते हैं जब तक ये अपनी साइट पे ना पहुंच जाए। जब जहाँ जो इसकी साइट है, जहाँ इसको एक्शन देना है, जब तक ये ड्रग को वहां नहीं पहुंचती तब तक वो ड्रग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है तो वो इजीली रिलीज हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है डेंड्राइमर्स की कि कंपैटिबल होते हैं बहुत सारे गेस्ट मॉलिक्यूल्स के साथ। मीन्स काफी सारी चीजों के साथ ये कंपैटिबिलिटी शो करते हैं, प्रॉब्लम शो नहीं करते हैं। सिक्स्थ आइडियल प्रॉपर्टी है इसकी कि आप इसको जहां चाहो वहां टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना के रिलीज करा सकते हो। सेवेंथ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ब्लड सर्कुलेशन में लंबे समय तक रह सकता है, जितने समय तक आपको क्लिनिकल इफेक्ट चाहिए उतने समय तक ये ब्लड में सर्कुलेट हो सकती हैं। और एट इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है कि ये डेंड्राइमर जो है इनर्ट होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स को बनाया कैसे जाता है, कैसे उनकी सिंथेसिस की जाती है। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है डेंड्राइमर्स के लिए, उसमें से कुछ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है डाइवर्जेंट ग्रोथ मेथड, सेकेंड है कन्वर्जेंट ग्रोथ मेथड, हाइपर कोर्स एंड ब्रांच्ड मोनोमर्स ग्रोथ, डबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लीगो केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसके थ्रू डेंड्राइमर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इन सारे मेथड में से
सबसे पॉपुलरली जो टेक्निक यूज की जाती है वो डाइवर्जेंट ग्रोथ मेथड और कन्वर्जेंट ग्रोथ मेथड को यूज किया जाता है, क्योंकि इस मेथड से जो रिजल्ट मिलते हैं डेंड्राइमर फॉर्मेशन के वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छे मिलते हैं। अगर हम डेंड्राइमर्स की क्लासेस की बात करें, इट मीन्स क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें, तो डेंड्राइमर्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये डेंड्राइमर्स ही इसके टाइप है, जैसे कि पैमैम डेंड्राइमर है, पीपीआई डेंड्राइमर है, कायरल डेंड्राइमर्स हैं, पॉलीलाइसिन डेंड्राइमर हो गया, डेंड्राइमर हो गया, हाइब्रिड डेंड्राइमर हो गया, लिक्विड क्रिस्टलाइन डेंड्राइमर्स हो गए, ट्राइअजीन टाइप डेंड्राइमर हो गए, पेप्टाइड डेंड्राइमर हो गए, पैमामूस डेंड्राइमर हो गए। तो ये सारे अलग अलग तरह के डेंड्राइमर्स की क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन हैं, टाइप्स है। ये जो पैमाम टाइप है, पैमाम का मतलब है पॉली अमीडो अमाइन डेंड्राइमर, ठीक है। ये जो पैमामूस है इसका मतलब है पॉली अमीडो अमीन ऑर्गेनोसिलिकॉन। ये जो पीपीआई है इसका मतलब है पॉलीप्रोपाइलिन इमीन। मीन्स अलग अलग अमीन के फॉर्म यूज किए जाते हैं डेंड्राइमर्स बनाने के लिए। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा अलग अलग तरह के डेंड्राइमर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में, जिनके रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट आते हैं। बात करते हैं हम डेंड्राइमर्स की एप्लीकेशंस की, कि डेंड्राइमर्स को हम जब यूज करते हैं एनडीडीएस में तो उसकी ड्रग डिलीवरी हम कहाँ कहाँ करा सकते हैं, ठीक है। डेंड्राइमर्स इन ड्रग डिलीवरी, डेंड्राइमर हम बना रहे हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, उसके अंदर हम ड्रग को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रग को हम कहाँ कहाँ डिलीवर करा सकते हैं। उस ड्रग को हम सीएनएस में डिलीवर करा सकते हैं, ब्रेन में, इंट्रावीनसली पेशेंट को दे सकते हैं। डेंड्राइमर्स के थ्रू हम जीन्स को डिलीवर करा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपनी ड्रग्स की, सेल्स में डिलीवर करा सकते हैं, जहाँ आपका साइट स्पेसिफिक टारगेट है वहाँ पे डिलीवरी करा सकते हैं, पल्मोनरी डिलीवरी करा सकते हैं, ट्रांसडर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, स्किन में डायरेक्टली ट्रांसडर्मल के थ्रू, ऑक्यूलर यानी कि आईज में भी डिलीवर करा सकते हैं, वैक्सीन्स के फॉर्म में आप डेंड्राइमर्स को दे सकते हो, नेजल फॉर्म में आप दे सकते हो, ओरल फॉर्म में आप दे सकते हो। इट मीन्स डेंड्राइमर्स जो हैं हर एक तरह की ड्रग डिलीवरी रेट से आप उसको देख सकते हो, चाहे जीन हो जाए, वैक्सीन हो जाए, सीएनएस हो जाए, ओरल रूट हो जाए, ऑक्यूलर रूट हो जाए, सेल्यूलर रूट हो जाए, हर एक फॉर्म में डेंड्राइमर ड्रग को आप डिलीवर करा सकते हो। डेंड्राइमर की आज एक वास्ट एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। ये एप्लीकेशंस देखो, ये बीच में क्या है, बीच में आपको डेंड्राइमर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और उसकी एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं फिर से अलग अलग। डेंड्राइमर्स को फाइटोडायनामिक थेरेपी में भी यूज किया जाता है, कैटालिसिस के लिए यूज किया जाता है, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, आजकल बायोमेडिकल फील्ड में यूज किया जा रहा है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जा रहा है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कि डेंड्राइमर्स को किया जाता है एज अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत एक्सीलेंट हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।